अगर आपके भी चीकू के प्लांट पर फूल नहीं आ रहा या फिर फूल तो आ रहा है वो छोटा ही गिर जाता है, फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मैं आज आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके चीकू के प्लांट पर फूल भी आएगा और वो फूल गिरेगा नहीं, फल में कन्वर्ट भी होगा। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो चीकू का प्लांट लगा है ये अब 2 साल का हो गया है। 2 साल के बाद फ्रूट प्लांट फ्रूट देने लग जाता है। वैसे तो देखिए चीकू के इस प्लांट पर पूरा साल ही इस तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। इस प्लांट पर इसी तरह से फूल आते रहते हैं और गिरते रहते हैं। जो चीकू बनते हैं वो छोटे छोटे ही बनते हैं, ज़्यादा बड़े कभी चीकू बने नहीं, क्योंकि तब ये प्लांट भी छोटा था और अब तो ये 2 साल का हो गया है। और आज हम अपने इस प्लांट को जो फर्टिलाइज़र देंगे उससे इस प्लांट के ऊपर चीकू का फल भी बनेगा और फल का जो साइज है वो भी बड़ा बड़ा होगा। जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट खरीदते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो प्लांट ग्राफ्टेड होना चाहिए। ग्राफ्टेड होने से उसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है दूसरे प्लांट के मुकाबले। और जब आप ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट ले रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें फ्रूटिंग ज़रूर हुई हो। उससे आपको पता चल जाता है कि इसमें जो फल लगता है वो कैसा लगता है। और दूसरा, उस प्लांट में जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और मेरे इस चीकू के प्लांट पर देखिए हर ब्रांच पर बहुत सारे फूल आए हैं। अगर आपका चीकू का प्लांट 2 साल का हो गया है, उसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, उससे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि उस प्लांट की जो ब्रांच है मेन, वो कम से कम इतनी मोटी तो ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि वो आपका प्लांट पुराना होना चाहिए। तो आज हम अपने इस प्लांट को ऐसी फर्टिलाइज़र देंगे जिस प्लांट के ऊपर भी कभी भी फूल नहीं आए हैं उस प्लांट पे भी फूल आएंगे, और जिसके फूल आकर गिर जाते हैं उसमें भी भर भर के फूल आएंगे और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे और जो हमारा चीकू का साइज है वो साइज भी बड़ा होगा। तो चलिए अब हम अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे। फर्टिलाइज़र देने से कम 3 से 4 दिन पहले प्लांट में बिल्कुल वाटरिंग बंद कर दें ताकि जो प्लांट की मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख जाए। और जो हमारे गमले में अनवांटेड सा घास फूस उगाया है उसे हम निकाल देंगे और गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे। देखिए वाटरिंग बंद करने से हमारे ड्रम की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। मिट्टी सूखी होने के कारण इसकी गुड़ाई बहुत आसानी से हो रही है। अगर आप चाहें तो इस मिट्टी को बाहर निकाल के भी रख सकते हैं फर्टिलाइज़र देने के लिए, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी। इस मिट्टी को मैं जो हमारे प्लांट की मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठी कर दूंगी। सारी मिट्टी को मैंने इकट्ठा कर लिए है, तो अभी हम इसे देने के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो भी तैयार कर लेते हैं। तो इस चीकू के प्लांट को देने के लिए जो सबसे पहली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये बर्मी कंपोस्ट। ये 250 ग्राम के आसपास है। बर्मी कंपोस्ट की जगह पर अगर आप गोबर की खाद इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये आगे है बोन मील। इसके इस्तेमाल से प्लांट की ब्रांच मजबूत होती हैं। और ये आगे है नीम की खली। और ये आगे है पोटाश। ये पोटाश मैंने 15 ग्राम के आसपास ली है। और ये जो आप अगली फर्टिलाइज़र देख रहे हैं इसे स्टोन डस्ट कहा जाता है। ये अलग अलग कलर के पत्थरों का चूरा होता है। ये पत्थरों का चूरा इस तरह कलरफुल ना होके ब्लैक कलर में भी आता है। अगर आपके पास ये इस तरह का स्टोन डस्ट यानी पत्थरों का चूरा नहीं है तो इनकी जगह पर आप पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इस फर्टिलाइज़र को आप ड्राई और लिक्विड दोनों तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्टोन डस्ट को पानी में डालकर 2 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टोन डस्ट नहीं है तो इसकी जगह पर आप कुछ पत्थर के टुकड़े पानी में डालकर रख दें, फिर उस
लिक्विड के तौर पर उस खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सभी खाद को हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे। और ये स्टोन डस्ट मैंने आपको बताया कि आप लिक्विड के तौर पर भी बनाकर और इस तरह से सीधा पत्थरों के रूप में भी दोनों तरीके से ही खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद हमारी अब मिक्स हो गई है। हमारे जितने भी फ्रूट वाले प्लांट होते हैं उनको 16 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और ये सारी ज़रूरत वो खाद के रूप में ही पूरी करते हैं। जो प्लांट हमारे ज़मीन में लगे होते हैं वो वहाँ से पोषक तत्व ले लेते हैं, लेकिन जो प्लांट हमारे गमले में या ड्रम में लगे होते हैं उन्हें हमने खाद के तौर पर ही वो पोषक तत्व देने होते हैं। तो खाद को अभी हम ड्रम में डाल देंगे। खाद को हमने पूरी मिट्टी के ऊपर फैला देना है और उसके बाद जो मिट्टी हमने साइडों पर इकट्ठी की है उस मिट्टी से खाद को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जब भी आपने किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी है तो इसी तरह मिट्टी की गुड़ाई करके फिर खाद दें और ऊपर से मिट्टी से उसे अच्छी तरह से कवर ज़रूर करें। और अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। पानी देने से जो हमने खाद दी है उसके सारे पोषक तत्व प्लांट की रूट तक पहुंचते हैं। इससे हमारा प्लांट भी स्वस्थ हेल्दी होता है और इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। ये जो हमने अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दी है इससे इस प्लांट में बहुत सारे जो पोषक तत्वों की कमी होती है वो पूरी तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन जो कुछ कमी रह जाएगी वो कमी आप सरसों की खली को पानी में भिगो के रख दें और इसमें पानी मिक्स करके आप हर 15 से 20 दिन के बाद अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे पौधों में होने वाली किसी भी तरह की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ये जितनी भी तरह की आज मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताई है ये सारी की सारी फर्टिलाइज़र अगर आप अपने चीकू के प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो जिस भी आपके चीकू के प्लांट पर कभी भी फ्लावरिंग नहीं हुई है तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि हर ब्रांच के ऊपर आपके फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। प्लांट का तना भी मोटा होगा और प्लांट हमारा हरा भरा हेल्दी बना रहेगा। इन सब फर्टिलाइज़र को एक बार आप अपने फ्रूट वाले प्लांट पर इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।